वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ जो 22 दिसंबर को शहीद हो गए थे और 23 दिसंबर को उनका संस्कार कर दिया गया था, परंतु परिवार बिछड़ गया था। जो परिवार बिछड़ा था, छोटे साहबजादे माता गुजरी जी के साथ निकले थे और वो कुमा मास्की के घर जाके रुके थे और लक्ष्मी जो एक वहाँ एक ब्राह्मणी थी तो उसने उनको भोजन छिपाया था। उसके पश्चात वहीं पर ही गंगू से मुलाकात हुई और गंगू उनको लेके अपने गृह ले गया था। फिर वहीं से ही उनको जब कचहरी में की बात थाने में उनको गंगू ने रिपोर्ट कर दी तो वह उनको पकड़कर थाने में ले गए और एक रात थाने में रहे। फिर 25 तारीख सुबह उनको कचहरी में बुलाया गया, क्योंकि ये सूचना वाजिद खान के पास पहुंच गई थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ और गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बच्चे छोटे वो हमारे पास कैद में हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, कचहरी में बुलाया। कचहरी में जब बुलाया गया तो उनका मकसद था कि बच्चे आएंगे और वो आकर जैसे ही कचहरी का उन्होंने बड़ा वाला गेट बंद कर दिया, बड़े वाले गेट को बंद करके और छोटा सा एक गेट खोला था। जब बच्चे आए तो झुक के निकले, परंतु साहबजादों ने छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों ने ही पहले अपने शूज आगे करके पैर आगे करके आगे निकले और फिर सीधे से अंदर चले गए। अंदर जाके भी वो दोनों एक दूसरे को अपने आप को देखते हुए उन्होंने जयकारा बुलाया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जबकि वहाँ के एहलकारों ने उनको कहा कि भाई ये आपके दरबार नहीं है, ये वाजिद खान का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर आप झुक के सलाम करो, पर उन्होंने मना कर दिया। और उसके पश्चात उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, तो बड़े लालच दिए गए, परंतु बच्चों ने किसी तरह से भी मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम धर्म के अपने पक्के हैं और हमारे जो हमारा वंश है उसमें भी ये कभी नहीं हुआ कि हमारे दादाजी ने भी हमारे अपनी शहीदी पाई, उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अडॉप्ट किया और इसी तरह हम भी मुस्लिम धर्म नहीं अडॉप्ट करेंगे। परंतु जब उनको ये कहा गया कि फिर आपको शहीद कर दिया जाएगा, तब भी वो डरे नहीं। तो उन्होंने जब उनको और भी लालच दिए गए, उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र ही क्या है, 7 साल और 9 साल के आप बच्चे हैं, आपको अभी तो आपने दुनिया देखी ही नहीं है। परंतु बच्चों ने किसी तरह से भी ये मानने से इनकार कर दिया। तब वहाँ पर सुच्चानंद भी बैठे हुए थे। सुच्चानंद ने जब कहा कि ये सांप के बच्चे हैं, इनको छोड़ना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। तो तब उनसे पूछा गया कि अगर आपको छोड़ दिया जाए, बच्चों को पूछा कभी अभी आपको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम जंगलों में जाएंगे और फिर दोबारा सिखों को इकट्ठा करेंगे, फौज बनाएंगे और जो औरंगजेब का जुल्म है उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। परंतु जब ये बात फिर कही गई, तब वाजिद खान को भी इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई ये बच्चे तो किसी तरीके से भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है,
ये फिर वही कुछ करेंगे जिस तरीके से इनके पिता ने किया गया। उनको ये इतना भी कह दिया गया कि तुम्हारे पिता को मार दिया गया है और अब आप इस दुनिया में अकेले हैं। तो तब भी उन्होंने कहा कि हमारे पिता को कोई इतनी जल्दी मार नहीं सकता, तो इसलिए ये कहना आपका हमें मंजूर नहीं है। परंतु फिर आज से आगे जब नहीं माने बच्चे, तब वहाँ पर शेरगुल मोहम्मद भी वहाँ बैठा हुआ, जिसके भाई को गुरु गोविंद सिंह जी ने चमकौर की गढ़ी में तीर मार दिया था। तो उसको उठाया गया, उसको कहा गया भाई तुम इन बच्चों को शहीद कर दो और बदला ले लो इनसे, अपने भाई का बदला ले लो। उसने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपना बदला लेना होगा तो मैं गुरु गोविंद सिंह से लूंगा, उनके आमने सामने मैं लड़ूंगा। परंतु मैं मोहम्मद ने जब ये कहा कि भाई मैं गुरु गोविंद सिंह से अपना बदला लूंगा, मैं इन बच्चों से नहीं लूंगा, तब वहाँ का एक जो पीर बैठा था उसने भी कहा कि ये बच्चे हैं, बच्चों का खून जमीन पर गिरना जो कुरान के अनुसार पाप है, तो इनका खून भी नहीं गिरना चाहिए। तब बादशाह शाह और दो जल्लाद थे, जो जल्लाद जिनके ऊपर एक केस चल रहा था, उनको भी बुलाया गया। तो उनको इनकी गर्दन काटने के लिए कहा गया, ताकि उनको कहा गया कि तुम्हारे ऊपर केस जो चल रहा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इस पर ये फैसला हुआ कि इनको जो है दीवार में चिन्ह दिया जाए, ताकि जो खून भी नहीं गिरे और ये इनकी शहीदी भी हो जाए। तो ये फैसला बुर्ज में रखा गया। उस दिन 25 तारीख रात को बच्चों को और माताजी को ठंडे बुर्ज में रखा गया। वो बुर्ज क्या था, उस बुर्ज का नीचे पानी बहता था और ठंडी हवा चलती थी, तो उसकी वजह से वहाँ ऊपर इतना ठंडा हो जाता था। और जबकि ये दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में तो वैसे भी बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर वैसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री चला जाता है। तो जब आप ठंडा पानी भी बह रहा हो तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि उनको कोई भोजन नहीं दिया गया, भूखा रखा गया और कोई कपड़े नहीं ऐसे अलग से दिए गए। परंतु वो रात दादी की गोद में बच्चों ने गुजारी और उन्होंने सारी बात जाके अपनी दादी को बताई। और अगले दिन के लिए क्या, बच्चे रात भर माता जी भी सोचते रहे। फिर अगले दिन 26 तारीख को भी कचहरी में एक बार फिर बुलाकर उनको समझाया गया, परंतु जब नहीं माने तो 27 तारीख को फतवा जारी कर दिया गया कि उनको दीवारों में खड़ी करके चुन दिया जाए। और 27 तारीख को जब उनको चुना जा रहा था, तो जब ईंट भी सही तरीके से नहीं लग पा रही थी, जहाँ पर पैर के ऐसी हड्डियाँ आती थी तो ईंट काट के लगाते थे। तो बच्चों ने भी तब कहना शुरू किया, आप ईंट मत काटो, हमारे जिस जगह से आपको ठीक ईंट लगाने में दिक्कत आए, वहाँ पर हमारे शरीर को काट दो। तो इस तरीके से तब उनके गिट्टों को छीला गया और इस तरीके से उनकी जब घुटने पे आई तो घुटने छीले गए। इस तरीके से ये दीवार ऊपर तक पहुंच गई। जब ऊपर तक पहुंच गई तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह बड़े थे, जो फतेह सिंह छोटे थे। फतेह सिंह के ऊपर के छाती तक दीवार पहले आ गई और जोरावर सिंह की अभी, क्योंकि जोरावर सिंह लंबे थे और फतेह सिंह छोटे थे, दीवार तो जोरावर सिंह के आंखों में आंसू आ गए। तो ये बात जब फतेह सिंह ने देखी तो उन्होंने भाई से कहा कि क्या आप
जोरावर सिंह जी घबरा गए, भैया घबरा गए। उन्होंने कहा मैं घबराया नहीं, पर तुम देखो संसार में मेरे से 2 वर्ष बाद आए और पहले तुम्हारा जो यहाँ से संसार से जाना हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे तो शरीर तुम्हारा तो शरीर अभी ढका जाएगा। तो इस तरीके से जब ये इतनी बात हुई, उसके बाद जोरावर सिंह को भी ऊपर तक चिनाई कर दी गई। जब उसके पश्चात जब चिनाई पूरी हो गई तो बहुत उसके पश्चात बहुत तेज से आंधी आई, तूफान चला और वो दीवार जो थी वो दोनों ही दीवार गिर गई और बच्चे उसके ऊपर आकर दीवार गिर गई और बच्चे तब तक बेहोश हो चुके थे। तब उनको देखा गया और जब देखा गया तो बच्चे बेहोश हो चुके हैं। और फिर उनको पहले तो कुछ हिस्टोरियन ने यही लिखा है कि उनकी जो सांस की नली है वो जिना कर दी गई, वहाँ से काट दी गई, और कुछों ने लिखा है कि उनकी गर्दन काट दी गई। परंतु इसमें उनको जो बाशल से बेग और बाशल बेग और बाशल 2 जो जल्लाद थे, उन्होंने उनकी गर्दन जीवा कर दी और इस तरीके से बच्चों की शहीदी हुई। ये इतिहास था छोटे बच्चों का कि छोटे बच्चे शहीद हो गए। तब जब माता जी को ये खबर वहाँ पहुँची और माता जी ने भी अपने प्राण वहाँ जो ठंडा बुर्ज था वहाँ से अपने आप के अपने शरीर को अपने 10वें द्वार के द्वारा सांस रोक कर और त्याग दिया। ये कहानी है, ये असली कहानी है गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।